हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 4th की ईवीएस का चैप्टर 3rd समझेंगे, जिसका नाम है नंदू हाथी। नंदू हाथी के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है, आइए देख लेते हैं। यह है नंदू। नंदू नींद से जागा और उसने अपनी आंखें खोली। कुछ देर के लिए उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है। जब नंदू यानी कि जो ये हाथी है वो नींद से जागा तो उसने अपनी आंखें खोली। कुछ देर के लिए तो उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है। उसे लगा कि वह स्लेटी भूरे पेड़ों के एक बड़े से जंगल में है। उसने अपनी आंखें घुमाई, फिर उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। ओ, ये तो अम्मा है। जब वह नींद से जागा ना तो कुछ देर तक उसे कुछ पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है। उसे लग रहा था कि वह स्लेटी यानी कि जिस कलर के हाथी होते हैं उस कलर के भूरे पेड़ों के एक बड़े से जंगल में। लेकिन उसने इधर उधर अपनी आंखें घुमाई और फिर उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। फिर समझा वो कि ओ, ये तो मेरी अम्मा है, यानी कि उसकी मम्मी है। जिसे वह भूरा स्लेटी जंगल समझ रहा था वह उसके परिवार के साथियों के पैर और सूंड थी। जिसे वह भूरा और स्लेटी जंगल समझ रहा था वो उसके परिवार के साथियों के पैर और सूंड थी। सूरज आसमान में चमक रहा था। उसकी गर्मी अब तेज होने लगी थी। नानी माँ जोर से चिंघाड़ी। जब वो उठा था सूरज आसमान में चमक रहा था, यानी कि दोपहर थी। उसकी गर्मी अब तेज होने लगी थी, यानी कि सूरज बहुत तेज गर्म होने लगा था। तो उसकी नानी माँ है वो जोर से चिंघाड़ी। तो जो हाथी की साउंड होता है ना, वो चिंघाड़ना होता है। तो वे इस झुंड में सबसे बड़ी थीं। वे जंगल की तरफ चल दी। बाकी सभी हथनियों ने नानी माँ को जंगल की तरफ जाते देखा तो वे सभी उनके पीछे चल दी, और नंदू भी। यानी कि जैसे ही नानी माँ जंगल की ओर चल दी तो बाकी सभी जो हथनियाँ थी, यानी कि तो वो नानी माँ के पीछे पीछे जंगल की ओर सब जाते गए। तो उनके पीछे नंदू भी चल दिया। यहाँ पे एक टीचर्स के लिए पॉइंट है कि नानी माँ, माँ की माँ। बच्चों से पूछे कि वे अपनी माँ की माँ को क्या कहते हैं, यानी कि वो अपनी नानी को क्या कहते हैं। नानी माँ बोलते हैं या नानी जी बोलते हैं। आगे चलते हैं। जंगल पहुँचते ही ये झुंड बिखर गया। वे सभी अपने मनपसंद पत्तों और झाड़ियों को खाने के लिए अलग अलग हो गए। कुछ देर खाने के बाद सभी नदी की तरफ चलने लगे। सब बच्चे पानी में खेलने लगे। कुछ बड़ी हथनियाँ नदी किनारे मिट्टी में लेट गई। अब जो जंगल पहुंचते ही जो हथनियों का झुंड जो एक साथ नानी माँ के पीछे पीछे जा रहा था वो सब बिखर गया इधर इधर। वो सब अपने मनपसंद पत्तों और झाड़ियों के पास गए और उन्हें खाने लग गए अलग अलग। और कुछ देर बाद सभी नदी की तरफ चलने लगे। सब बच्चे जो थे वो पानी में खेलने लगे। कुछ बड़ी हथनियाँ नदी किनारे मिट्टी में लेट गईं। ये रहा हाथियों का झुंड। अब यहाँ पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये CTET में या अदर टेट एग्ज़ाम्स में भी कई बार इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है। देख लेते हैं इसको। क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। यानी कि जो एक बड़ा हाथी होता है वो एक दिन में ही 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियाँ, पेड़ पौधे या झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी जो होते हैं बहुत आराम बहुत कम करते हैं और एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, यानी कि बहुत कम आराम करते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। यानी कि जो हथनियाँ थी वो मिट्टी में इसलिए लेट गई थी क्योंकि उनके शरीर को ठंडक मिल जाए। वैसे उनके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करते हैं। तो आपने देखे होंगे कि हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं, तो पंखे की तरह। तो जब उन्हें गर्मी लगती है तो वो अपने कान को हिलाकर हवा ये कई बार पूछा जा चुका है कि एक हाथी एक दिन में कितने पत्ते व झाड़ियाँ खा लेता है और वह दिन में कितने घंटे सोता है। कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा। ये कुछ क्वेश्चन है बच्चों के लिए। नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है, लेकिन उसका वजन 200 किलोग्राम है। तो तुम्हारा वजन कितना है, ये बच्चों से पूछा गया है। तुम्हारी उम्र के कितने बच्चों का वजन मिलाकर नंदू के वजन के बराबर होगा। अब ये हाथी हैं जो कि इंजॉय कर रहे हैं पानी में। आपने देखा होगा वो अपनी सूंड में
पानी भरकर डालते हैं। खेल खेल में नंदू ने अपने साथियों को एक दूसरे की पूंछ खींचते देखा। नंदू ने जो उसके फ्रेंड्स थे यानी तो उसने देखा कि एक दूसरे की पूंछ खींच रहे थे वे सभी। उसने सोचा मैं बहुत छोटा हूँ, कहीं ये सब मेरे ऊपर ना गिर जाए। यानी कि नंदू सोच रहा था कि मैं तो अभी छोटा हूँ, लेकिन ये जो हैं बहुत बड़े बड़े हैं, ये कहीं मेरे ऊपर ना गिर जाए। इसलिए वह उनके पास नहीं गया, धीरे से अपनी अम्मा के पास जाकर खड़ा हो गया। यानी कि अपनी मम्मी के पास जाके खड़ा हो जाता है। अम्मा ने नंदू को पानी की तरफ धकेला। उसकी जो मम्मी है वो नंदू को पानी की तरफ धकेलती हैं, मानो उसे पानी में खेलने के लिए कह रही हो। यानी कि वो उससे कह रही होंगी कि तुम पानी में खेलो। नंदू धीरे से पानी की तरफ चल दिया। उसे तो पानी के साथ खेलना बहुत पसंद था। उसके दोस्त भी पानी में ही थे। पानी के पास पहुंचते ही पानी का एक फव्वारा नंदू के सिर पर गिरा। नंदू पूरा भीग गया। उसने देखा यह उसके दोस्तों की शरारत थी। वह मुस्कुराकर पानी से खेलने लगा। अब जब नंदू पानी में चल दिया तो उसे तो पानी के साथ खेलना बहुत पसंद था, तो वह पानी में चल दिया। अब उसके दोस्त भी पानी में ही थे। तो पानी में पहुंचते ही उस पर एक फव्वारा नंदू के सिर पर आके गिरा। अब वह पूरा भीग गया। तो ये पानी का जो फव्वारा था, उसने देखा कि ये उसके दोस्त की शरारत थी। तो वह मुस्कुराकर पानी में खेलने लगा। सूरज डूबने से पहले ही झुंड फिर से जंगल की तरफ चल दिया। यानी कि जब शाम होने वाली थी या सूरज डूबने वाला था, उससे पहले ही जो हथिनियों का झुंड था वो जंगल की तरफ चल दिया। और जंगल में पहुँचते पहुँचते नंदू बहुत थक गया था। वह दूध पीते पीते अम्मा के पैरों के बीच में सो गया। नंदू जो था जंगल में जंगल में जाते जाते बहुत थक गया था, तो वह दूध पीते पीते सो गया। अब यहाँ पे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं, जो कि वही अगेन रिपीट करूँगी कि सीटेट में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तुमने पढ़ा था कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग जो हथिनी होती है, यानी कि सबसे बुजुर्ग जो हथिनी होती है, वो पूरे झुंड की नेता लीडर होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। यानी कि एक जो ग्रुप होता है उसमें सिर्फ 10 से 12 हथनियाँ होती हैं और छोटे बच्चे होते हैं। हाथी जो होते हैं वो 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। यानी कि हाथी अकेले रहते हैं और जो हथनियाँ होती हैं वो 10 या 12 हथनियाँ मिलकर झुंड बनाकर रहती हैं और बच्चे रहते हैं। और जैसे ही बच्चे या हाथी जो 14-15 साल के हो जाते हैं वो झुंड छोड़कर चले जाते हैं। नंदू भी जब 14 से 15 साल का हो जाएगा तो वह अपना झुंड छोड़ देगा। तो ये कई बार क्वेश्चन में ये विशेषताएं आ चुकी हैं। फिर उनमें से सेलेक्ट करना होता है कि कौन हाथियों की विशेषता नहीं है। हाथी की तरह ही और भी कुछ जानवर समूह में एक साथ रहते हैं। जानवरों के ऐसे समूह को झुंड कहते हैं। यानी कि जैसे हाथी झुंड में रहते हैं, वैसे ही और भी जानवर एक साथ रहते हैं और ऐसे समूह को झुंड कहते हैं। झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सभी काम करते हैं। जैसे कि या खाने की तलाश करनी हो, घूमना हो, खेलना हो, नहाना हो, झुंड के जो सभी मेंबर हैं वो एक साथ करते हैं। जैसे हथनियों में नानी माँ जैसे आगे चली तो पूरा झुंड उनके पीछे चल दिया था। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो बच्चों के लिए हैं। आगे चलते हैं। और हाँ, हाथी की सवारी भी होती है, यहाँ पे दिखाया गया है। अब यहाँ पे एक, अगर आपने मेरा 3rd क्लास का चैप्टर 2 देखा हो, 2 या 1, पेड़ ताल ताल पे डाल डाल पे, तो उसमें ये पिक्चर आई थी। तो मैंने बताया भी था कि बगुला और भैंस का क्या संबंध होता है, या बगुला भैंस पर क्यों बैठा होगा। तो फ्रेंड्स ये मतलब होता है कि जो भैंस की स्किन पे जो कीड़े होते हैं ना, उनको वो बगला का भोजन होते हैं। यानी कि बगला भैंस की जो स्किन पे कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें खाता है। तो एक तो बगुले के खाने की जो इच्छा होती है, आवश्यकता होती है, वो पूरी हो जाती है। दूसरा, भैंस के स्किन से कीड़े मकोड़े जो कीड़े होते हैं वो हट जाते हैं। तो दोनों का सहजीवी का संबंध होता है। और ये क्वेश्चन भी कई बार सीटेट और टेट में पूछा जा चुका है।
इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब ये बच्चों के लिए प्रोजेक्ट वर्क है कि तुम अपना हाथी बनाओ, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कैसे कैसे पेपर को काटना है, और ये पिक्चर भी दी गई है। अब यहाँ पे जानवरों की सभा दिखाई गई है कि इन चित्रों को देखो और पढ़ो, ये जानवर आपस में क्या कह रहे हैं और इन पर संवेदनशीलता से चर्चा करो। तो यहाँ पे कुछ जानवरों की सभा दिखाई गई है जो अपने अपने बारे में कुछ बता रहे हैं। आइए देख लेते हैं। ये सांप है और ये बता रहा है, ये पिटारी ही अब मेरा घर बन चुका है। पिटारी पिटारी जो होता है, जो सपेरे लोग एक छोटा सा गोला सा बॉक्स लाते हैं, उसमें सांप ऐसे लेटा हुआ होता है तो उसको पिटारी बोलते हैं। तो ये वही बोल रहा है कि ये पिटारी ही अब मेरा घर बन चुका है। मैं तो जंगल के जानवरों से मिलना और खुली हवा लेना मानो भूल ही गया हूँ, क्योंकि वो पिटारी जो होती है वो हमेशा बंद रखता है सपेरा। बस पिटारी है और यह है सपेरा। तो जो सपेरा, जो सांप को पकड़ने वाले व्यक्ति को या इंसान को, उसको सपेरा कहते हैं, और जो जो राउंड सा वो बॉक्स रखता है लकड़ी का, उसको पिटारी कहते हैं। तो उसी में सांप बैठा रहता है। तो ये वही बता रहा है, यानी कि अपनी दुख सुना रहा है कि जंगल के जानवरों से मिलना भूल गया हूँ और खुली हवा में लेना ही भूल गया हूँ, क्योंकि ये पिटारी और ये सपेरा ही अब मेरा घर बन चुका है। अब ये भालू जी क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। यह मत सोचो कि मैं सर्कस में बहुत खुश हूँ, यानी कि ये भी सर्कस से बहुत दुखी हैं, यानी कि इन्हें भी सर्कस में अच्छा नहीं लगता है। नाचो कूदो और आग के गोले से निकलो, और भी ना जाने क्या क्या, यानी कि इन्हें बहुत से काम करने पड़ते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो भूखा रहना पड़ेगा और पिटाई अलग से लगेगी, यानी कि ये भालू भी दुखी है सर्कस से। यहाँ पे अब घोड़े जी आए हैं। तुमने मेरी दौड़ ही देखी है, मेरे पैरों के नीचे जब लोहे की नाल ठोकते हैं तो दर्द से जान निकल जाता है। तो फ्रेंड, ये घोड़े के नीचे, घोड़े के पैर जो होते हैं ना, उसके नीचे लोहे की जो एक सांचा टाइप का, उसके पैर के बराबर का सांचा टाइप का ठोका जाता है, जिसे नाल कहते हैं। तो उसे ठोकने में घोड़े के बहुत दर्द होता है। तो ये वही बता रहे हैं। अब इन बंदरों की भी सुन लेते हैं। नाचते नाचते हमारी तो कमर ही टूट गई, मन ना हो फिर भी नाचो, वह भी खाली पेट। तो बंदर कह रहे हैं कि जो बंदर का डांस अक्सर आपने देखा होगा, तो इन बंदरों को डांस कराते हैं, जो बंदरों को लेके आते हैं वो व्यक्ति, तो वह यही कह रहे हैं कि नाचते नाचते हमारी कमर टूट जाती है, मन हो या ना हो लेकिन नाचो, और वो भी भूखे पेट, यानी कि भूखे रहते हुए भी बंदरों को डांस करना पड़ता है, यानी कि वो भी दुखी हैं। अभी आती है म्याऊं म्याऊं। म्याऊं का साउंड तो आपको पता ही होगा किसका होता है, बिल्ली का। लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं करती, फिर भी बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, दूध पिलाते हैं और सहलाते हुए। मैं अपनी मर्जी से सब जगह जाती हूँ। तो ये बिल्ली, यानी कि बिल्ली दुखी नहीं है। वो कहती है लोगों के लिए मैं कुछ भी काम नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ, बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, दूध भी पिलाते हैं। फिर भी मुझे बच्चे प्यार करते हैं, दूध भी पिलाते हैं और सहलाते हुए। मैं अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हूँ, यानी कि बिल्ली खुश है। अब देख लेते हैं गुटरगू। जानते हो, लोग मुझे बुला बुलाकर बड़े प्यार से दाना खिलाते हैं। तो ये कबूतर कह लो, ये चिड़िया कह लो, इन्हें लोग दाना डालते हैं प्यार से बुला बुलाकर, तो ये भी खुश हैं। तो मोस्टली वो जानवर खुश हैं जो कि, यानी कि अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं और कहीं भी उड़ सकते हैं, यानी कि अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकते हैं। वो जानवर दुखी हैं जो कि मोस्टली ज़्यादातर बंद रहते हैं या फिर इंसानों के लिए काम करते हैं, जैसे कि भालू हुआ, सर्कस में काम करता है। नाग देवता हुए, यानी कि सर्प सांप, जो कि पिटारी में रहते हैं। घोड़े हुए, घोड़ा हुआ जो कि सामान को सवारी का भी काम करता है। और ये बंदर हुए। तो फ्रेंड्स, इसमें ये दिखाया गया है कि जानवरों से काम लेना चाहिए, लेकिन उनके लिए पूरी सुविधाएं भी रखनी चाहिए, उनका ध्यान भी रखना चाहिए। आगे देख लेते हैं। आगे कुछ नहीं है, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है। क्या आप जानते हो, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की, यानी कि अपने साथियों की मदद करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। हाथी, यानी कि परेशानी आती है तो हाथी, यानी कि जो अपने साथियों की, यानी कि उनके जो साथ के होते हैं उनकी मदद करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल करते हैं और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ भी देते हैं।
तो यहाँ पे ये इनमें अच्छी बात बताई गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चैप्टर कंप्लीट होता है जो कि सीटेट और टेट के साथ टीचिंग एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।